कोई नहीं, तुम उठी नहीं है अभी तक। ये जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कोई उठने का मूड ही नहीं है। भाभी सोने दो ना, आज तो वैसे भी संडे है और मेरी छुट्टी है, सोने दो मुझे। किसी दिन तो जल्दी उठकर अपनी भाभी के काम में हाथ बटा लिया कर, हमेशा सोती ही रहती है। अरे क्या माँ, तुम भी मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुनाने आएगी? अब मुझे नहीं पता, मुझे पहले कॉफी ला कर दो, फिर उठूंगी मैं। इससे तो ये भी नहीं होता कि अपना बिस्तर साफ कर ले, ऐसे ही बैठ जाती है। कुत्ता भी जब कहीं बैठता है तो अपनी पूंछ से पहले साफ करता है फिर बैठता है, लेकिन ये तो कहीं भी बैठ जाती है। शालिनी एक बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी, जो अपने छोटे छोटे काम भी अपनी माँ और अपनी भाभी से ही कराती थी। अरे माँ, तुमने मेरी रेड वाली ड्रेस क्यों नहीं धोई? तुम्हें पता है ना मुझे शाम को पार्टी में जाना है। शालिनी, ये जरूरी तो नहीं कि मुझे हर बात याद आए, मुझे घर में बहुत से काम होते हैं और तुम भी बड़ी हो गई हो, अपना काम तुम खुद कर सकती हो। तुम्हें इस पार्टी में शाम को ही तो जाना है, अभी बहुत टाइम है शाम में। तुम ऐसा करो, अपनी ड्रेस खुद धो लो। पहले कपड़ों को निकालना पड़ेगा, फिर उन कपड़ों को धोना पड़ेगा, ठंडे पानी में धोना पड़ेगा और फिर उन्हें सुखाना पड़ेगा। बाप रे बाप, इतना काम मेरे पास की बात नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मार्केट जाकर एक नई ड्रेस ले आऊं। अरे शालिनी बेटा, अब तेरी शादी हो जाएगी, क्या शादी के बाद भी तो ऐसे ही करेगी? इतना आलस ठीक नहीं है। मैं एक बहुत ही रईस घर में शादी करूंगी, जहाँ नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, और अगर मुझे कहीं काम करना भी पड़ा तो मैं वापस अपने ससुराल आ जाऊंगी। आफ्टर ऑल ये भी तो मेरा घर ही है। अरे जा, तेरे सामने कहना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है। शालिनी की इन सभी हरकतों को उसके घर वाले नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर शालिनी को उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले एक अजय नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिन बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अरे ये क्या बहू, तू यहाँ बैठी है? चल अब उठ जल्दी से और घर की साफ सफाई में लग जा। क्या साफ सफाई? लेकिन माँ जी, साफ सफाई की क्या जरूरत है? पूरा घर देखो कितना साफ है। अरे बेटा, त्योहार आ रहे हैं और त्योहार पे साफ सफाई करनी जरूरी होती है। अजय की शादी से पहले पूरे घर की साफ सफाई मैं ही किया करती थी, लेकिन अब अजय की शादी हो गई है तो इस काम की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। अब जल्दी से उठ और काम पर लग जा। अपनी सास के कहने पर बेचारी शालिनी को मजबूरन काम करना पड़ा। शादी बड़ी परेशानी बनी, रानी से मैं नौकरानी बनी, न दिल को सुकून न रातों को नींद। क्यों मुझे प्यार हुआ था, क्यों इकरार हुआ था, क्यों मैंने ये शादी की? इसी वजह से मुझे रानी से नौकरानी बनना पड़ा। हे शालिनी, तुझे अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब शालिनी अपने ससुराल के कामों में बहुत ज़्यादा गिर जाती है, उसे दिन भर कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। फिर बेचारी वह बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सारे कपड़े पैक करके वापस अपने घर आ जाती है। अरे वाह शालिनी, ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। वैसे भी प्रीति अपने घर जाने को बोल रही थी। चलो अच्छा हुआ, अब घर का सारा काम तुम ही संभाल लेना। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? मैं बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से बच कर आई थी और अब यहाँ भी यही। मुझे कैसे न कैसे करके भाभी को रोकना होगा। अगर वो चली जाएगी तो सारा काम मुझे ही करना होगा। 2 दिन बाद शालिनी और उसकी माँ जैसे ही उसकी भाभी को दरवाजे तक छोड़ने जा रही होती हैं, तभी शालिनी को चोट लग जाती है। अरे शालिनी, ये क्या हुआ? तुम तो गिरी नहीं। भाभी, मुझे चोट लग गई है और मुझसे अब चला भी नहीं जाएगा। चलो शालिनी, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे ट्यूब लगा देती हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर शालिनी की माँ और उसकी भाभी उसे अंदर कमरे तक ले जाती हैं और अंदर जाकर उसके ट्यूब लगा देती। इस सब के बीच प्रीति ये भूल जाती है कि उसकी बस का टाइम तो निकल गया है। अरे प्रीति, तुम्हारी बस का टाइम भी तो निकल गया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अब शालिनी की भी चोट लग गई है और जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक मैं यहीं रहूंगी। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। शालिनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये सब तो उसका एक प्लान था। कुछ समय बाद अरे भाभी, वो देखो कोने में मिट्टी रह गई है, आप कैसे झाड़ू लगा रही हो? सही से झाड़ू लगाओ। मैं सुबह से पूरे घर का काम कर रही हूँ और तुम बैठकर आराम फरमा रही हो। ये नहीं कि काम में हाथ बटवा दूं। हाँ हेलो। अरे भाभी, मेरे एक जरूरी कॉल आ गया है, आज तुम कर लो, फिर बाद में मैं कर लूंगी सारा झाड़ू पोछा। एक तो मैं इसकी वजह से मायके नहीं जा सकी, ऊपर से ये बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। महीने भर से यहाँ है लेकिन किसी काम में हाथ ही नहीं बटाती मेरा। मैं तो इससे परेशान आ गई हूँ। ऐसे ही एक दिन भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? अरे आज तो मैं पिंडी बना रही हूँ और कुछ था ही नहीं घर में,
इसलिए मैंने उससे भिंडी ही बना लूं। क्या भाभी, तुम्हें पता नहीं है, मुझे भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। घर में यही सब चीजें तो मैंने यही बना ली। और शालिनी, तुम्हें अब एडजस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। क्या मतलब भाभी, मेरी अब शादी हो चुकी है तो क्या मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा? अरे क्या हुआ भाई, आज हमें खाना मिलेगा या नहीं? देखिए ना भैया, भाभी मुझसे कह रही है कि मेरी अब शादी हो चुकी है, अब मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। शालिनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे प्रीति, शालिनी जो कह रही है उसे वो बना दो, क्या परेशानी है? विशाल की बात सुनकर प्रीति का मुंह बन जाता है। शालिनी के ससुराल वाले उसे हमेशा फ़ोन करके बुलाते, लेकिन वे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने मायके में ही रुक जाया करती। ये सब देखकर उसके मायके वाले भी उससे बहुत परेशान आ चुके थे। शालिनी से परेशान होकर उसका पति और उसकी भाभी एक प्लान बनाते हैं। अरे शालिनी, देखो तुम्हारे लिए शादी का कार्ड आया है। अरे भाभी, मेरे दोस्त की तो अभी किसी की शादी है ही नहीं, तो फिर किसका कार्ड आया है? अरे तुम खुद ही खोल के देख लो किसका कार्ड है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। भाभी माँ, ये शादी का कार्ड तो अजय का है, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। शालिनी, ढंग से पढ़, ढंग से, नाम किसी और का होगा, ध्यान से देख। नहीं माँ, उन्हीं का नाम है, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे शालिनी, अभी शादी हुई नहीं होगी, तुम जल्दी से चलो, हम इस पते पर चलते हैं। फिर शालिनी, उसकी भाभी और उसकी माँ उसी पते पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं तो उसका पति अजय किसी और से शादी कर रहा होता है। उन्हें देखकर वह उनसे आकर बोलता है, अरे शालिनी, तुम अब आई हो, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर ये सब क्यों? मैं प्यार तुमसे आज भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम साल के 12 महीने तो अपने मायके में रहती हो और मुझे टाइम ही नहीं देती हो, और मेरा घर भी नहीं संभाल पा रही हो, तो ऐसे में क्या करूँ बताओ? अजय, मुझे माफ कर दो, अपने आलसपन की वजह से मैंने अपना ससुराल छोड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है ना। नहीं शालिनी, कोई देर नहीं हुई है, ये शादी तो बस तुम्हारी गलती का तुम्हें एहसास दिलाने के लिए थी, ये कोई असली शादी नहीं है। मतलब? फिर अजय शालिनी को सारी बात बताता है कि इसकी भाभी और उसने मिलकर कैसे एक प्लान बनाया जिससे कि हम दोनों पास आ सकें। मायके आना और मायके जाना गलत बात नहीं है, लेकिन तब तक सही है जब तक शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। अगर किसी बात से परेशानी होती है तो वो काम नहीं करना चाहिए।